प्रदेश में यदि बहुजन मूवमेंट खड़ा हो गया तो पूरे देश पे हम राज कर लेंगे। और हमने भी प्रतिज्ञा की है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में हम तुमको घुसने नहीं देंगे। जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो बीएसपी है, तो हम उसी को सपोर्ट करना चाहिए। वरना और कोई दलितों में ऐसी पार्टी ही नहीं बनी कि इंटरनेशनल लेवल पे वो पहुंच सके। कांसीराम जी ने जो पार्टी बनाई है, जो हाथी का निशान चुनाव चिन्ह हमें दे कर गए हैं, वही एक हमारा चुनाव चिन्ह है। बाकी ये सब फर्जी लोग हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग बिजनौर के अंदर हैं और बिजनौर के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ है कि बहुजन समाज के जितने संगठन थे एक मंच पे नज़र आ गए हैं, जबकि एक मंच पे आते नहीं हैं। क्यों आए हैं एक मंच पे? और मैं आपको बता दूं, एमपी से लाखन सिंह बौद्ध भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम संगठन भी हैं। पहले तो मैं आपको संगठन से परिचय करा दूँ, और ये सारे संगठन बीएसपी के समर्थन में आ गए हैं। क्यों आए हैं 2024 के अहम चुनावों को लेते हुए, हम लोग इनसे जानेंगे। बिजनौर से ये रिपोर्ट है। लाखन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप कौन सा संगठन चलाते हैं? सम्यक समाज संघ जो S3 है, प्रॉपर उसका नाम बताएं। सम्यक समाज संघ जो संघ है जो पूरे देश के अंदर है, और इसका मुख्य उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए पोलिंग स्तर पर काम करना। जी, और भी साथी हैं हमारे। सर, क्या आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं? वो उसका नाम बताइए। हमारे संगठन का नाम बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया राजनीतिक संगठन है, और हम बहुजन जो पार्टी है हमारी उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और तन मन धन से बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, बहुजन पार्टी के लिए। और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य हमारा। जी, और भी साथी हैं। रोनी भाई हमारे साथ। रोनी भाई, कौन से संगठन का नाम है आपका, वो भी बताइए। भैया, मेरा नाम रोनी है जी। हम बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया से सारे जो लड़के बैठे हैं बिजनौर में, हम उसी संगठन से बिलोंग करते हैं जी। और हम अपनी टीम का पूरा जो उद्देश्य है हमारा यही है कि बिजनौर में हमारी 2 जो लोकसभा की सीट हैं वो बहन जी की जीतें, और बहन जी जीतने के बाद हमारी लोकसभा में सदस्यों की सीट बढ़े, और हमारा जो सपना है बहन जी को पीएम बनाने का, वो कहीं ना कहीं साकार हो। जी, मैं आप सबको बता दूं कि सम्यक समाज संघ जो लगातार S3 है वो बहन जी के लिए काम करेगा, ये उसने निर्णय लिया है, और तमाम जीवन बहन जी के लिए ही लगातार कार्य करते रहते हैं। पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौरा करते हैं। लाखन सिंह बौद्ध बहन जी के बहुत नज़दीकी भी माने जाते हैं। तमाम बड़े पदाधिकारी भी इनके सानिध्य में वर्क करते हैं। जो भी दिशा निर्देश होते हैं, जिस तरीके के दिशा निर्देश होते हैं, लाखन सिंह बौद्ध वहाँ पर जाके उस काम को अंजाम भी देते हैं। लाखन जी, क्या ज़रूरत पड़ी जो MP से लेकर आज आप उत्तर प्रदेश की बिजनौर धरती पर आए हैं? क्योंकि संघ का मतलब होता है पूरे जितने भी बहुजन विचारधारा के संघ हैं उनको एक मंच पे लाना, और एक मंच और एक विचारधारा में जोड़ना। तो विचारधारा हमारी केवल बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए हमारे युवा कहीं भटक ना जाएं। इसलिए हम सारे, अब हम वो जो मनुवादी लोग कहते हैं, जो कई संगठन बन के बोलते हैं, हमको तो बसपा के लोग बुलाते ही नहीं हैं। इसलिए अब हमने एक अभियान चलाया है और पूरे संगठन को साथ में लेकर उनको बसपा के लिए काम करने के लिए आह्वान किया है। तो हमारे रोनी भाई हमसे जुड़े, हमने इनको बोला कि बसपा के लिए काम करेंगे तो हम आपसे मिलेंगे। ये बोले हम बसपा के लिए ही काम करेंगे, लाइफ टाइम काम करेंगे। इसलिए इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं सबको एक मंच पर लाएंगे, और आने वाले समय में इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो रिजल्ट आएगा जून में, बिना बसपा की सरकार नहीं बनेगी। और क्योंकि उद्देश्य है, यदि जो सामाजिक संगठन बसपा के साथ नहीं आ सकते, समझ लेना वो बीजेपी कांग्रेस के दलाल हैं, वो उनके इशारे पर चलते हैं। मानवा साहब, कांसीराम साहब ने बोला है, सामाजिक संगठन के उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो काम हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गांव में जाकर नहीं कर पाते हैं वो सामाजिक संगठन करते हैं, और करते हैं। और जो संगठन अपनी मंचों से बसपा का नाम नहीं लेते हैं, समझ लो वो संगठन कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी अंदर से चौरे में वो बीजेपी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमने अभियान चलाया पूरे देश के अंदर कि जब तक हम पूरे देश में सामाजिक संगठनों की विचारधारा पता नहीं कर लेंगे, और जो सामाजिक संगठन बसपा की बात नहीं करता है उसका समाज से बोलेंगे, उसका बहिष्कार करवाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में इस देश के अंदर यदि संविधान को बचाना है तो बसपा की सरकार बनाना पड़ेगी। और जो सामाजिक संगठन आज S3 उसी प्रकार काम कर रहा है, जिस प्रकार इस देश के अंदर मनुवादी संगठन RSS है, वो सारे ब्राह्मणवादी संगठनों को साथ में लेकर चलता है, मनुवादी संगठनों को साथ में लेकर चलता है, उसी प्रकार संघ S3 कोई संगठन नहीं है। ये एक विचारधारा के तहत
बुद्ध विहार पर स्कूल चालू करना, इन सभी लोगों को साथ में लेकर बसपा की पोलिंग बूथ कंप्लीट करना और जो सामाजिक संगठन काम करना चाहते हैं उनको जो सम्मान है, जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, उनको दिलाने के लिए संघर्ष करना, यही उद्देश्य। लाखन सिंह बौद्ध पूरे देश के अंदर दौरा करते हैं। अगर आप भी लाखन सिंह बौद्ध के और बौद्ध के सानिध्य में जुड़कर कार्य करना चाहते हैं और बीएसपी को मजबूत कर सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। रोनी भाई के बारे में मैं बता दूं आपको, रोनी भाई जो है वह लगातार ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का लगातार ऑफर है, दबाव है और कई लाखों रुपए उनको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बड़ा संगठन चलाते हैं और हजारों की तादाद में युवा उनके साथ नज़र आते हैं। उनके एक इशारे पर बिजनौर ज़िला जो है वो नीला नीला हो जाता है। क्यों आपको लगा कि जो आप पैसे ले लूँ या समाज के लिए दलाली कर दूँ ना करूँ, क्यों ऐसा लगा कि मैं बसपा के लिए ही काम करूँ? क्या कहना चाहेंगे रोनी भाई? भैया हम पहले से ही जो है अपने बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमें लगता है इस देश के अंदर बाबा साहब की जो विचारधारा है वो हमारी बीएसपी पार्टी में है। कांसीराम जी ने जो पार्टी बनाई है, जो हाथी का निशान चुनाव चिन्ह हमें दे कर गए हैं, वही एक हमारा चुनाव चिन्ह है। बाकी ये सब फर्जी लोग हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं और बाबा साहब की तस्वीर लेकर खाली समाज को भटकाने बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए हम कहीं भी रहें मगर हमारा जो चुनाव चिन्ह होना चाहिए वो हाथी के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। तमाम देश के दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आप भी युवा साथी हैं, तमाम एट्रोसिटियों में जाते हैं, किसी भी गरीब के ऊपर एट्रोसिटी होती है, आप लोग सबसे पहले बिजनौर के अंदर नजर आते हैं। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको बसपा ही एक मजबूत पार्टी है? आप किसी बसपा के पद पे तो नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं, हम किसी के पद पर नहीं। आप समझिए कि बसपा के कोई पद पे नहीं है, नीला पटका डालकर घूम रहे हैं और बसपा का समर्थन कर रहे हैं, किसी भी पदाधिकारी के समर्थन नहीं करते, लेकिन बीएसपी के लिए लगातार निरंतर समर्थन कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि सारे युवाओं के, देश के युवाओं को बीएसपी के सानिध्य में अकेले काम करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने उसकी मेहनत देखी है, जो हमारी मायावती बहन जी है उसकी मेहनत देखी है। अभी ऐसा है कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो बीएसपी है, तो हम उसी को सपोर्ट करना चाहिए। वरना और कोई दलितों में ऐसी पार्टी ही नहीं बनी कि इंटरनेशनल लेवल पे वो पहुंच सके। बहुजन समाज पार्टी मतलब बहुजन समाज बहुजनों के हित की बात करती है। 4 बार शासनकाल आपने देखा, अगर कोई भी एट्रोसिटी नहीं हुई है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त होता है। बीजेपी वाले भी दबी जमान में यही कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि अगर शासन था तो बहन जी का था। क्यों ऐसा लगता है कि आज की ज़रूरत है बहन जी फिर दोबारा आनी चाहिए? क्योंकि बहन जी एक तो सबसे पहले तो आरक्षण पर जो घातक का हमला कर रखा है इन बीएसपी इन्होंने भाजपा वालों ने, तो बहन जी हमारे उसको सुरक्षित रखना चाहती है। क्योंकि बहन जी की यदि सरकार नहीं होने की तो शायद संविधान में कहीं ना कहीं घातक हमला होगा और बीजेपी यही चाहती है। इसीलिए उन्होंने एक यहाँ बिजनौर में जो चाल चल रही बीएसपी को भड़काने के, बीएसपी के वोट तोड़ने के लिए, वो भीम आर्मी का एक संगठन चल रहा आज़ाद समाज पार्टी, उसे उतार दिया या मैदान में नगीना लोकसभा से, जबकि यहाँ विधानसभा नगीना लोकसभा में एससी वोट जो हो वो 2 जगहों फंटा जा रहा है। लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी जो है इस वक्त सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहन जी सरकार बनाएंगी और हमारा लक्ष्य ही है बहन जी के साथ में तन मन धन से जो हर वक्त बहन जी के साथ रहने के लिए और बहन जी की सरकार बनवा कर रुकेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए बहन जी का जो लक्ष्य, बहन जी के लक्ष्य के लिए आज तमाम जो देश की जनता है वह खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लोग कहते हैं कि बहन जी जमीनों पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहन जी जमीन पे आने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लाखन जी के बहन जी जमीन पे नहीं आ रही, ऐसे लोग बोलते हैं? उन लोगों को तो पता होना चाहिए कितने लोग सड़क पे हैं जी। हमको देख लो जी। हम सड़क पे भी चल रहे हैं जी। और क्या मोदी सड़क पे आया? जी। क्या मोहन भागवत का भी सड़क पे आया? जी। क्योंकि ये सड़क पे आकर बहुजन समाज के सारे लोग यही बोलते हैं बहन जी सड़क पे नहीं आती हैं। बहुजन समाज की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी हैं जी। और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, उनके डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। सड़क पे आकर हम संविधान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। हमारा जो काम है, हमारी पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, हम पोलिंग बूथ पर काम करते हैं और किसी भी प्रशासन की इतनी औकात नहीं है किसी प्रशासन की कि हमारी बात को ना माने। जी। क्या कहना चाहेंगे? आज जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, 80 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, बहन जी ने ताबड़तोड़ बहुत सारे उम्मीदवारों को उतार दिया है, तो क्या लगता है कि कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी देखते हैं आप लोग? यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर कहते थे नेहरू से लेकर पूरे कांग्रेस को रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जिसको अंत समय आता है वो उत्तर प्रदेश में जरूर आता है। अब मोदी का अंत समय आ चुका है, इसलिए रास्ता वो यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। अलग बिहार हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर
आप कपिल वस्तु से लेकर यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक आए, पूरे भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। और यहाँ पर मानवत साहब, कांसीराम साहब ने काम किया है। मानवत बहन जी हमारी यहाँ की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। यही कारण है क्योंकि पूरे देश का मनुवादी राजनेता, चाहे वो मोदी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में यदि बहुजन मूवमेंट खड़ा हो गया तो पूरे देश पे हम राज कर लेंगे। और हमने भी प्रतिज्ञा की है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में हम तुमको घुसने नहीं देंगे। आज हमारे साथ ऐसे ऐसे युवा, ये देखो प्रधान है, देखो कैमरा के, ये प्रधान है। आने वाले समय में एक और ये भी प्रधान है। ये सब के सब बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और आरएसएस ने जितने भी लोग निकाले, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और निकालो। जैसे भानु प्रताप चला गया, उदित राज चला गया, एक सीट के लिए वो गिड़गड़ा रहा था सपा के पास विधानसभा में। आज वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो लड़ रहा हो कि बात की बात है। मगर आने वाले समय में जितने लोगों को आरएसएस एंड कंपनी ने निकाला है, उनको चुन चुन कर हम आने वाले समय में पोलिंग बूथ को कंप्लीट कर कर, जिस प्रकार ये मनुवादी लोग जो काम करते हैं, ये लोग हमारी फिलॉसफी को चुरा के काम कर रहे हैं। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक ये युवा जाएगा और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और आने वाले समय में 2027 में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बिजनौर से, मेरी बात को नोट कर लो, एक नहीं तुम हजारों निकाल लो। आने वाले समय में फुल बहुमत की सरकार बनेगी। और 2007 में जैसे बनी वैसे ही 27 में बनेगी। और जो जून का जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को देख लेना, बिना बीएसपी के सरकार नहीं बन सकती। नोट कर लेना। धन्यवाद सर। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।